नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के प्रयागराज जिले के, जहां पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबके कहे होश उड़ा कर रख दिए। कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि आप इस दुनिया में रहकर जो पाप करते हो उनके किए की सजा अगर आप नहीं भुगतते हो तो आपके घर वालों को इनके पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। यूपी के प्रयागराज का रहने वाला एक बाप, उसने एक जगह पर घिनौना पाप किया और उस पाप के काले कारनामों से अपना पीछा छुड़ाकर अपने गांव भाग आता है। लेकिन उसके ये पाप उसका यहां पीछा नहीं छोड़ते। एक पिता 1400 किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज में उस पाप की सजा देने के लिए आता है, लेकिन यहां पर जब वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो वो उसके बेटे पर ही बेदर्दी से 6 बार चाकू से एक के बाद एक धारदार कहे और पूरी ताकत से हमला करता है और बेटे को जो है अधमरा कर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया और हत्यारे के जो हमलावर थे, जिन्होंने छात्र पर 6 चाकू से हमला किए थे, पुलिस ने उन 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने एक 10वीं में पढ़ने वाले छात्र को क्यों निशाना बनाया। तो उन्होंने जो सनसनीखेज खुलासा किया उसने तो सबके होश उड़ा कर रख दिए। अब मुख्य आरोपी ने बताया कि मैं दरअसल बच्चे को मारने नहीं आया था, मेरा मकसद था उसके बाप को मौत के घाट उतारना, क्योंकि उसके बाप ने जो मेरे साथ किया है मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। इसीलिए मैं उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया, जहाँ पर मुझे वो मिला नहीं, लिहाजा बदले की आग मेरे अंदर भड़क रही थी और मुझे उसका बेटा दिख गया। इसलिए मैंने जान लेने के इरादे से उस पर चाकू से 6 बार हमला किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि वो बच गया। अभी भी वो बुरी तरह से छात्र घायल है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब से पुलिस ने ये खुलासा किया है तो हर कोई हैरान है कि आखिर, और ये जानना चाहता है कि छात्र संस्कार शुक्ला के पिता ने ऐसा कौन सा घिनौना पाप किया जिसकी सजा देने के लिए एक आदमी मुंबई से 1400 किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज आता है, यहाँ पर अपने साले की मदद से उसके ऊपर हमला करने की पूरा वो प्लान में आता है। लेकिन जब वो मिलता नहीं तो उसके बेटे को शिकार बनाता। हम आज अपनी इस खबर में वो पूरा खुलासा बताएंगे कि आखिर संस्कार शुक्ला को कैसे अपने बाप के पाप की सजा भुगतनी पड़ी और कैसे, और आखिर वो कौन सा पाप था जो संस्कार शुक्ला के पिताजी ने किया था जिसकी वजह से आज बेटे की ये हालत है। वो सब हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले 13 अक्टूबर को जब छात्र संस्कार शुक्ला के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त पुलिस ने क्या कहा था, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आज दिनांक 13/10/2025 को थाना कुराव पुलिस को दिन में लगभग 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। मांडा रोड में सेमरी मोड़ के पास एक 15-16 वर्ष का लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, वाहन की व्यवस्था करके उस बच्चे को पुलिस तुरंत एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज ले गई, जहां उसको एडमिट कराया गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई, परिजन मौके पर पहुंच गए। जांच में, प्रारंभिक जांच में ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ उसके सीनियर बच्चों के द्वारा ही उसको स्टेंसिल जैसे चीज से चोटें पहुंचाई गई हैं, जिससे वो घायल हो गया। परिजनों से तहरीर लेकर दोषियों को तलाश करके उनको गिरफ्तार की जाएगी। जो वेदों पुराणों में कहा गया, जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी का दिल मत दिखाओ, किसी को सताओ मत, कोई ऐसा काम ना करो जो पापों की श्रेणी में आता हो, वरना उस पाप की सजा तुम नहीं भुगतोगे तो तुम्हारे प्रियजन भुगतेंगे, यानी तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता। और प्रयागराज का ये केस उसी चीज की एकदम कच्ची जीती जाती मिसाल है। संस्कार शुक्ला के पिता ने मुंबई में कुछ ऐसा किया जिसकी सजा उनके बेटे को प्रयागराज में भुगतनी पड़ी। क्या था, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं, सुनिए। 13 अक्टूबर को प्रयागराज में 15 साल के संस्कार शुक्ला, जो भलुआ गांव का रहने वाला है और गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र है। दोपहर को 13 अक्टूबर को जो है संस्कार शुक्ला स्कूल से अपने घर लौट रहा था, तभी कोराव थाना क्षेत्र के कोराव नई बस्ती मार्ग पर
एक सुनसान मोड़ पर बाइक सवार दो युवक इसके पास आते हैं। संस्कार शुक्ला नॉर्मल था, उसको लगा कोई होंगे, जा रहे होंगे। इससे पहले संस्कार शुक्ला कुछ करता, दोनों बाइक सवार युवक जो है संस्कार शुक्ला की साइकिल से अपनी बाइक को टकरा देते हैं। संस्कार शुक्ला लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, दोनों बाइक सवार युवक में से एक युवक चाकू निकाल लेता है और संस्कार शुक्ला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना लगता है। 6 से ज्यादा बार संस्कार शुक्ला को वो युवक चाकू मारता है। गले, हाथ, सिर समेत 6 जगहों पर चाकू से तेज कहे संस्कार शुक्ला को गोद दिया जाता है। जो हत्यारा जिस तरह से हमला कर रहा था उसका पूरा मकसद था कि किसी भी तरह लिहाज में संस्कार शुक्ला की जान बचनी नहीं चाहिए। इस दौरान इतनी बार वार करने के बाद उसे लगा था कि अब संस्कार शुक्ला बचेगा नहीं, लिहाजा वो दोनों बाइक सवार हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। वही चीख पुकार सुनकर बच्चा चीखता चिल्लाता है। इस दौरान आस पड़ोस जो लोग थे किसी तरह से पहुंचते हैं तो देखते हैं संस्कार शुक्ला जो है खून से लथपथ खेत में पड़ा है। लोग तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायल संस्कार शुक्ला को स्कूल पहुंचाती है। वहीं स्कूल की ड्रेस के आधार पर लोग ये पहचान ले जाते हैं कि ये जो छात्र है ये गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के। वहां पर भी इस बात की सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे क्लास का एक छात्र था, उसके ऊपर ऐसा हमला हुआ। तुरंत मास्टर वगैरह भी पहुंचते हैं, वो बच्चे की पहचान करते हैं कि अरे इसके तो पिता जो है विनय कुमार शुक्ला है और ये भलुआ गांव का रहने वाला है। तुरंत ही संस्कार शुक्ला के घर वालों को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि आपके बेटे के ऊपर चाकू से हमला किया गया है और वो बुरी तरह से घायल है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अस्पताल में भर्ती है। तुरंत ही लोगों की भीड़ जो है अस्पताल पहुंच जाती है। हर कोई इस बात की जान के हैरान था कि आखिर 10वीं के छात्र की भले किसी से क्या ऐसी दुश्मनी होगी कि किसी ने छात्र पर इतनी बेदर्दी से चाकुओं से हमला किया। हर कोई जानने के लिए परेशान था कि क्या हुआ। वहीं पुलिस भी इस बात केस को सुलझाने जुटी। पुलिस को शुरुआत में लगा हो सकता है छात्रों के बीच में कोई झगड़ा अगड़ा हुआ हो, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केस हुए थे जहां पर 2 क्लास के छात्रों के झगड़ा हुआ और उनमें से एक छात्र ने चाकू वाकू मार दिया। तो शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि हो सकता हो छात्र इसकी संस्कार शुक्ला जो है इसका भी झगड़ा हुआ होगा और जो स्कूल के ही कोई छात्र होगा जिसने इसके ऊपर इस तरह से हमला किया। मास्टरों से पूछा गया, आस पड़ोस लोगों से पूछताछ शुरू की गई, लेकिन किसी ने कहा नहीं, संस्कार शुक्ला तो बहुत ही सभ्य लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, किसी से कोई झगड़ा नहीं और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, तो फिर उसके ऊपर हमला कौन कर सकता है। वहीं संस्कार शुक्ला के बारे में हम आपको बता दें, आपको जैसे बताया कि संस्कार शुक्ला जो है वो भलुआ गांव का रहने वाला है। संस्कार शुक्ला के पिता का नाम है विनय कुमार शुक्ला, जो मुंबई में नौकरी करते हैं। इनकी माँ और इनका एक 9 साल का छोटा भाई है संस्कार शुक्ला से छोटा। वहीं दादा सूर्य नारायण शुक्ला जो है एक किसान है। परिजनों के अनुसार और संस्कार पढ़ाई में और स्वभाव में बहुत अच्छा और शांत किस्म का आदमी है। ना ही लड़का था, ना ही किसी से कोई झगड़ा, ना ही किसी से बैर, सबसे हंस के मिलता था और ज्यादातर पढ़ाई उसका फोकस जो होता था पढ़ाई पर था। परिजनों ने कहा कि सोमवार की तरह हमारा किसी से कोई बैर ही नहीं था। जो पिता है वो भी मुंबई में कमाते हैं, दादा बेचारे खेती किसानी करते हैं, उम्र उनकी बहुत हो गई, वो भी किसी से झगड़ा वगड़ा करने के हालत में है नहीं। छोटा भाई है वो भी पढ़ता ही लगता है, लिहाजा घर में कुछ ऐसा माहौल ही नहीं है कि किसी से कोई झगड़ा करे या किसी से कोई बैर करे। दादा ने बताया कि बेटा जो पोता था वो सोमवार को स्कूल गया और स्कूल साइकिल से रोजाना की तरह जैसे जाता था वैसे ही गया था। जब वो आ रहा था तब इस दौरान किसी ने उसके ऊपर हमला किया। आसपास के लोगों को इस बात की जब देखा तब उन्होंने ये सब बताया पूरे मामले में। जब है पुलिस आई, पुलिस अस्पताल लेके आई। अब पुलिस जो है जांच कर रही है। परिजनों से पूछा गया भाई किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा? दादा कह रहे भाई किसी से कोई झगड़ा नहीं, पिता यहाँ पर थे ही नहीं, तो फिर तो उनसे पूछताछ कोई बात नहीं। माँ से पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है, कहीं कोई किसी ने इसने कुछ बताया था आपको पहले कि किसी छात्र से झगड़ा हुआ, कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ना चाहता हो वहां से कुछ? तो माँ ने भी कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी हमारे बेटे के बारे में आज तक कोई शिकायत ही नहीं है कि उसके साथ किसी का झगड़ा या कुछ हुआ हो। अब पुलिस के सामने था कि आखिर फिर हमला किया तो किया किसने। स्कूल में भी पुलिस ने पूछताछ की तो स्कूल से भी संस्कार शुक्ला की जैसा नाम वैसे ही उसके आचार विचार। स्कूल के मास्टरों ने कहा नहीं भाई बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, पढ़ने में भी तेज है। तो अब यह था कि आखिर संस्कार शुक्ला के ऊपर वो भी इतनी बेदर्दी से 6 बार चाकू से गोद दिया जाए, यानी जो हमलावर थे उनका पूरा मकसद था कि संस्कार बचना नहीं चाहिए। इस मकसद से ही उन्होंने हमला किया, वो पुलिस को दिख रहा था। लेकिन
इस तरह से हमला तभी हो सकता है जब संस्कार शुक्ला की किसी से कोई भयंकर तरीके से दुश्मनी हो या कोई व्यक्ति संस्कार शुक्ला को जीना देखना ही नहीं चाहता। अब ना दुश्मनी ना किसी से बैर, अब आखिर हमला किया तो किया किसने? लिहाजा पुलिस ने आसपास क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस दौरान 2 लोग जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में दिखे। वहीं इस बात की सूचना जो है कि बेटे पर हमला हुआ, इस बात की सूचना जो है विनय कुमार शुक्ला को भी दे दी गई कि भाई आपके बेटे पर हमला हुआ। लिहाजा विनय कुमार शुक्ला बताते हैं हाँ, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली। हमलावरों की पुलिस को 2 तस्वीर मिल गई जिसमें सीसीटीवी कैमरा में बाइक पर 2 बैठे युवक दिख गए, जिसका घायल संस्कार शुक्ला ने पहचान की कि हाँ इन्होंने ही हम पर हमला किया। आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया तो कोई भी उनको पहचान नहीं रहा था कि ये कौन है, यहाँ के तो है नहीं, हमारे गांव के नहीं है। तो फिर अब ये हुआ क्या कोई बाहर से आया या किसी ने पैसे देकर हमला कराया? तो पैसे देकर भी हमला कराया तो वजह क्या हो सकती है? घर वालों ने रंजिश से पहले ही मना कर दिया कि हालांकि पुलिस ने इस दौरान जांच पड़ताल पुलिस ने किया तो पता जो संस्कार शुक्ला है उनके पिता के बारे में एक बड़ी अहम बात पुलिस को पता चली, क्योंकि गांव घर में किसी से कोई झगड़ा नहीं था, ये तो पता चल गया। लेकिन पिता चूंकि मुंबई में रहते थे, लिहाजा पुलिस ने कहीं ऐसा तो नहीं विनय शुक्ला की कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो जिसका खामियाजा है बाप को भुगतना पड़ा। पुलिस को पता चला कि विनय जो है मुंबई में रहकर प्राइवेट जॉब करते हैं और वहां पर उनका किसी अशोक कुमार मिश्रा से झगड़ा चल रहा है जो मेजा का रहने वाला है और महाराष्ट्र के पालघर में रहकर एम्बुलेंस चलाता है अशोक कुमार मिश्रा। फुटेज से पता चला कि बाइक पर जो पीछे बैठा हमलावर था उसकी जब पहचान की गई तो विनय कुमार शुक्ला से पहचान करने की कोशिश की गई, क्या यही अशोक कुमार मिश्रा है, इससे आपका झगड़ा है? विनय कुमार शुक्ला ने तुरंत ही उसको पहचान लिया कि हाँ यही अशोक कुमार शुक्ला है, मिश्रा है जिसके साथ हमारा यहाँ पर झगड़ा कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, सर्विलांस की मदद से अशोक कुमार मिश्रा और उसका साथ देने वाले बाइक चला रहे आगे बैठे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने अशोक कुमार मिश्रा को हिरासत में लिया तो सबसे बड़ा सवाल था कि आप मुंबई में रहते हो, झगड़ा की वजह से 1400 किलोमीटर दूर आकर मुंबई में विनय कुमार शुक्ला के बेटे को मारने की साजिश क्यों रची? इस पर अशोक कुमार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि जो है विनय शुक्ला जो है अंधेरी वेस्ट मुंबई में रहता था और उसका जो है, अब यहां देखिए कहते हैं पाप की सजा, विनय कुमार शुक्ला जो संस्कार शुक्ला के पिता थे उनका क्या पाप है वो अशोक कुमार ने बताया। अशोक ने बताया कि विनय जो है अंधेरी वेस्ट में रहते थे, मुंबई में रहते थे, यूपी की बात थी तो हमारा उनके साथ अच्छी मित्रता हो गई और उनका मेरा घर आना जाना हो गया। इसी घर आने जाने के दौरान उसने मेरी बेटी से प्रेम संबंध स्थापित किए और उसके साथ संबंध बना लिए। इस बात की जानकारी जब हुई तो मैंने थाना पालघर महाराष्ट्र में दुष्कर्म का मुकदमा जो है अशोक कुमार ने विनय शुक्ला पर दर्ज कराया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद जो विनय कुमार शुक्ला था वो मुंबई से चला आए, मतलब मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद वो बेल जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद विनय कुमार शुक्ला जो है मुंबई से छोड़कर चले आए। अशोक कुमार मिश्रा के दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की और उसको सजा भी नहीं मिली, लिहाजा इसी का बदले की आग जो है अशोक कुमार मिश्रा के दिल में चल रही थी। विनय कुमार शुक्ला से उनको पता चला कि विनय कुमार शुक्ला जो है अपने गांव लौट गया, लिहाजा अशोक कुमार मिश्रा ने अपने साले दीपांशु से मिलकर विनय को मारने का यानी अपनी बेटी का बदला लेने के लिए विनय शुक्ला की जान से मारने का उन्होंने प्लान बनाया। पहले पता किया कि विनय कुमार शुक्ला है कहां, तो पता चला कि विनय शुक्ला जो है मुंबई में नहीं है और वो अपने गांव चला गया है 11 अक्टूबर को, क्योंकि दिवाली आई थी, सभी गांव आते तो उनको भी लगा गांव गया होगा। इस पर जो अशोक कुमार मिश्रा हैं वो और उनका साला दीपांशु यहां पर मुंबई आते हैं। मुंबई से प्रयागराज 1400 किलोमीटर के सफर करके अशोक कुमार आते हैं, उनका साला यहीं का रहने वाला था, उससे मिलते हैं। यहां पर एक परिचित से काम के बहाने में जो दीपांशु था वो उनकी बाइक लेता है और एक चाकू खरीदा जाता है जिससे हमला कर जाता है।
प्लानिंग पूरी तरीके से सेट थी कि विनय जैसे ही मिलेगा उसका काम तमाम कर देना है। जब लेकिन यहां अशोक कुमार जो भूला गांव के आसपास विनय की घात लगाने के चक्कर में घूम रहे थे, तो इस दौरान उन्हें विनय शुक्ला दिखा नहीं। जब उन्होंने इस बात की जानकारी की कि विनय शुक्ला गांव आया है कि नहीं आया, क्योंकि इतने दिन कोई आदमी गांव में आएगा वो बाहर तो निकलेगा ही, लेकिन विनय शुक्ला कहीं उनको दिखा नहीं। लिहाजा जब उन्होंने जानकारी की तो उन्हें पता चला विनय शुक्ला तो गांव आया ही नहीं। अब अशोक कुमार मिश्रा पूरी प्लानिंग करके आ गए थे। बदले की आग उनके दिल में भड़क रही थी। यहां पर अब उन्हें लगा कि अब क्या करें। तो जो उनका दीपांशु साला था उन्हें बोला कि अब वो है नहीं तो क्या करते हैं, वापस चलो अपने अपने। लेकिन अशोक कुमार मिश्रा ने अब यहां पर अपने प्लान में बदलाव किया। उनका बदलाव यह था कि विनय ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, यानी अब मैं उसके बेटे की जिंदगी खत्म कर दूंगा, यानी बेटी का बदला बेटे से लिया जाएगा। जो बाप ने किया है उसकी सजा उसके बेटे को भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा मैंने विनय के बेटे संस्कार पर हमला करने की योजना बनाई। उसने कहा पूरी प्लानिंग तो मैं आ ही गया था। मैंने ये पता किया कि जो संस्कार शुक्ला है विनय का, वो कब स्कूल आता है कब जाता है, हमें इसके बाद पता चल गया। और हमने एक सुनसान जगह जहां पर ज्यादा जब वो स्कूल से लौटता है संस्कार शुक्ला, उस वक्त कोई नहीं रहता, लिहाजा उस जगह को उतारा। और हम 13 अक्टूबर को ही घात में लग गए कि आज किसी तरह से इसका काम तमाम करना है। 13 अक्टूबर को जब विनय संस्कार शुक्ला स्कूल से निकलता है तब हम उसके पीछे पीछे लग गए। और जब वो हमारी चिन्हित जगह के पास पहुंचा तभी हमने उसकी साइकिल में टक्कर मारी। उसे वो हमें पहचानता नहीं था, लिहाजा उसको लगा कुछ और मामला होगा। जब तक वो कुछ बचने की या कुछ भागने की कोशिश करता, हमने उसे दबोच लिया। और फिर मैंने ताबड़तोड़ अपने गुस्से की जितनी भी नफरत थी विनय के ऊपर उसके बेटे के ऊपर निकाली और ताबड़तोड़ 6 बार उसके चाकू मारा। मेरे हिसाब से यह था कि अब ये बचेगा नहीं और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। विनय ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की और मैं उसकी बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए उससे छीन लूंगा। जब ये हमला हुआ, हमला करके फिर हम वहां से फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे को हमारा ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। जो अशोक कुमार मिश्रा था उन्होंने कहा विनय ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मैंने मुकदमा लिखाया लेकिन वो जेल नहीं गया, एंटीसेप्टरी बेल ले ली। मैं जब भी बेटी को देखता मेरा खून खौल उठता और मुझे विनय से नफरत होती। मैं विनय से बदला लेने के लिए बेकरार था क्योंकि उसने मेरी बेटी को एक जिंदा गुड़िया की तरह बनाकर छोड़ दिया था, जिसे इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। लिहाजा जब मैं अपनी बेटी को इस हालत से देखता तो मेरा खून खौल उठता और एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का जो बदला है मैं विनय से लूंगा और उसे सबक सिखा करूंगा। 14 अक्टूबर को मैं मुंबई से, मतलब 13 अक्टूबर को ही मैं मुंबई से 1400 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पर आया और इसीलिए आया था कि मैं विनय शुक्ला को खत्म कर सकूं। यहां पर आया तो पता चला कि वो है ही नहीं। तब मैंने प्लान बनाया कि जिस तरह से उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया वैसा ही मैं उसे दर्द दूंगा, उसे भी लगे कि जब उसके बेटा छीना जाएगा, जिस तरह से मेरी बेटी जिंदा लाश की तरह मेरे आंखों के सामने घूमती है और मैं उसके बेटे को उसके आंखों के सामने लाश बनाऊंगा, तब उसे पता चलेगा किसी बच्चे की जिंदगी से खेलने का नतीजा क्या होगा। इसीलिए मैंने जो है इसके बेटे पर हमला करने का पूरी योजना बनाई। बहरहाल पुलिस ने अब अशोक कुमार मिश्रा और उसके साले दीपांशु को जो है गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो विनय पाठक हैं उनको भी इस बात की भनक लग गई कि ऐसा ऐसा है, शायद अब उन्हें अफसोस हो रहा होगा। वहीं इस बात की जानकारी अब जब पूरे गांव में फैलेगी तो गांव वाले भी शायद विनय कुमार को कहेंगे कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अब उधर का पक्ष क्या है ये तो विनय जाने या अशोक जाने, लेकिन अशोक का कहना है कि विनय की वजह से ही मेरी बेटी की जिंदगी खराब हुई और मैं इसके लिए कभी उसे माफ नहीं करूंगा। इसकी सजा मैं उसको आज नहीं दे पाया लेकिन मैं उसको दूंगा जरूर। एक तरीके से कहें ये सब होने के बाद भी अशोक कुमार मिश्रा के बदले की आग बुझी नहीं, क्योंकि उसका कहना है कि अभी तक उसका बदला पूरा नहीं हुआ और वो बदला लेकर रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आप करते हैं उसका फल
किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा, वो भी आपके करीबी को। यहाँ पर विनय संस्कार शुक्ला आप देख सकते हैं, उसके सर पर पट्टी बंधी है, हाथ पर पट्टी बंधी है, गर्दन पर पट्टी है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि जो लोग जल्दी पहुंच गए और तुरंत ही उसे अस्पताल लेके भागे, वरना 6 बार चाकू से किसी के ऊपर हमला किया जाए और वो बच जाए, ये समझ लीजिए चमत्कार से कम नहीं। अभी भी जख्म पूरी तरीके से भरे नहीं, लेकिन शायद अब संस्कार शुक्ला को यह पता चले कि उसके पिता की वजह से उसके ऊपर हमला हुआ है, तो संस्कार भी अपने पिता से पूछेगा तो जरूर कि आप मुंबई में ये करने गए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप फोन पे के माध्यम से हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। ये हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद दे सकते हैं। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है, जो अशोक कुमार मिश्रा 1400 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई से प्रयागराज आए अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, क्या ये बदले की आग सही थी या फिर अशोक कुमार मिश्रा को कानून का सहारा लेना चाहिए था? अशोक कुमार मिश्रा कह रहे हैं उन्होंने कानून का सहारा लिया, लेकिन कानून ने विनय को सजा नहीं दी। इसी बात से मेरा बदला और भड़का और इसी वजह से मैं अब खुद ही विनय को सजा देने के लिए यहां पर आया था। तो आपके हिसाब से अशोक कुमार मिश्रा ने जो किया वो सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। नमस्कार।